हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इसलिए क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 50 के अबव आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आना है रीजनिंग के। तो रीजनिंग जो है ये आप लोगों के लिए एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाला टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप औरों से बहुत आगे निकल जाएंगे। और गेन तभी कर पाएंगे इसमें ज़्यादा स्कोर जब आप डेली बेसिस पे घर पे रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या नहीं तो फिर घर पे एक ना एक प्रैक्टिस सेट रोज बना रहे होंगे यूपी जेल वार्डर का, तभी जाके आप इस एग्जाम में जल्दी सफल हो पाएंगे और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि रीजनिंग को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिएगा, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्पेस को किसी कोड में हम टी क्यू वी डी एफ लिखते हैं तो पर्स को क्या लिखेंगे। अब देखो, एस आता है 19वें स्थान पे, एक बढ़ गया 20वें स्थान पे टी, पी 16वें स्थान पे, एक बढ़ गया तो 17वें स्थान पर क्यू आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, देखो इसी प्रकार से पी 16वें स्थान पर, एक बढ़ गया तो क्यू, और क्यू सबसे पहले कौन से ऑप्शंस में दिया आप देख लो, पहले ही ऑप्शंस में दिया, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है, बस पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 का पहाड़ा पड़ रहा है, समझ रहा है, या 13 जोड़ते जा रहे हैं, बस ये समझ लो। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। संताल, गोंड, भोटिया और डोगरी। अब देखो, डोगरी जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल एक भाषा है, जबकि संथाल हो गया, गोंड हो गया, ये भोटिया हो गया, ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य तीन से भिन्न है, ये हमको बताना है। जल्दी बताइए, अन्य तीन से जो भिन्न आकृति है। अब देखो, पहले ऑप्शंस में देखो, दो क्रॉस दिए, दो गोले दिए, इसमें भी यही है, लेकिन इसमें चारों ही गोले दे दिए, तो यही तो भिन्न है बस। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चौथा ऑप्शन का मतलब ये यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है, उस आकृति का चयन कीजिए जो अन्य तीन से भिन्न हो। अब देखो, यहाँ तीन है, एक बढ़ गया चार, यहाँ पांच, तो यहाँ छह होने थे। बताओ, छह होने थे कि नहीं होने थे, या और कोई डिफरेंस हो तो बताओ मुझे। या आप यहाँ देख लो, तीन है, यहाँ पर जो है पांच है, और यहाँ पर दो, चार, छः और एक सात, यानी कि यहाँ पर तीरों की संख्या तीन है, यहाँ पर पांच, यहाँ पर सात, ये विषम संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर चार दी तो ये सम संख्याएं हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है, अलग है। ठीक है ना, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। बताओ जल्दी से, बहुत सिंपल है, ज्यों का त्यों बन जाएगा। हाँ, अगर आप इसका जल प्रतिबिंब पूछते तो जरूर अलग हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे दर्पण प्रतिबिंब, तो जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा वैसा ही आपको दर्पण में दिखाई देगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, एक कागज को इस प्रकार से मोड़ा गया, फिर एक छेद कर दिया गया इसमें, फिर अब आप इसको फोल्डिंग को खोलेंगे तो ये किस प्रकार से दिखेगा। आप देखो, एक बार मोड़ा तो कोई भी छेद करेंगे तो दो आकृति बनेंगी, और दूसरी बार और मोड़ दिया और कोई भी छेद करेंगे तो चार आकृतियां बनेंगी। अब देखो, ये ऑप्शंस तो रहा नहीं आपका। ठीक है, अब बचे आपके दो ऑप्शंस। अब देखो, छेद जो है वो बिल्कुल पास किया गया, यानी कि इन कोनों पे नहीं किया गया। ठीक है, तो ये हो जाता, लेकिन ये पास किया गया, तो ये होगा तीसरा ऑप्शंस। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। अब देखो, ऐसे ही गिन लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः तो जो हो गए, एक पूरा जो हो गया सात, एक पूरा जो हो गया आठ, तो आठ त्रिभुज तो हैं ही केवल। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, आठ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं,
अगर आप घर बैठे यूपी जेल वार्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर का रिवीजन बैच लेकर के आई है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके आपको सभी पढ़ाया जा रहा है और 19 दिसंबर से पहले पहले ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के दौरान रेफरल कोड यूज कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है। उस रेफरल कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप उस कोड को जरूर से यूज कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको विषम बताना है कि जो दूसरों से भिन्न हो। सिंह, बकरी, बैल, गाय। अब आप देखो, बकरी हो गया, बैल हो गया, गाय हो गया, ये सभी शाकाहारी हैं, जबकि शेर जो है वो या सिंह जो है ये एक मांसाहारी जानवर है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इसमें भी आपको दूसरों से जो भिन्न हो वही बताना है। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 131 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उस को चुनिए जो दूसरों से भिन्न हो। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। यानी कि दिसंबर, मार्च और अगस्त ये सभी 31 महीना है, जबकि नवंबर जो है वो 30 महीना है। ट्रिक याद करवाई है मैंने 30 और 31 वाले महीनों को याद करने की। ये नहीं है कि आप उंगलियों पे गिन रहे हैं, वो हटा दो, वो पुराना तरीका है, उससे भूल भी जाते हैं। ठीक है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पुष्पा ने कहा कि की पत्नी इस आदमी की जो पत्नी है मेरी बेटी की बुआ की माँ है। पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है? तो पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित हो जाएगी? पुष्पा लक्ष्मी की बहू होगी। क्या होगी? बहू। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बी की माता ए का बेटा सी, इस तरीके से ई का भाई डी और बी की बेटी ई, तो डी की दादी या नानी कौन है? ये हमसे पूछा है। देखो, मैं इस क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व नहीं करवाता हूँ, आप खुद करो, क्योंकि आप खुद की अपेक्षा अपना मान करके करोगे तो आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा जल्दी कर पाओगे। इसलिए ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है ना? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए डी की दादी या नानी होगी। यानी कि इस क्वेश्चंस का डी की नानी कौन होगी? ए। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, खुद कीजिएगा सॉल्व, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। सभी लाइट सूर्य हैं और कुछ पंखे लाइट हैं। ये हमसे सभी लाइट जो हैं, लाइट वो क्या है? सूर्य यानी कि सन। अब जो कह रहा है कुछ पंखे लाइट हैं, अब देखो कुछ पंखे यानी कि फैन जो है वो क्या है? लाइट है। इस तरीके से बन गया। अब देखो, वो जो कह रहा कुछ पंख सूर्य हैं, पंख हैं, ये पंख नहीं, सॉरी, पंख कर लीजिएगा एफ से, चलो पंखी मान लो या पंखे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पंखे सूर्य हैं, देखो कुछ पंखे सूर्य तो बिल्कुल डेफिनेटली हैं, पहला तो बिल्कुल ठीक है। और वो कह रहा है कुछ सूर्य लाइट हैं, कुछ सूर्य लाइट भी हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। दोनों ही आपके निष्कर्ष जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कथन केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, ऐसा कथन में बोला गया है। तर्क देखो, तर्क कह रहा कोई अच्छा व्यक्ति वृद्ध अवस्था तक जीवित नहीं रहता, ठीक है। और दूसरा तर्क है कि वृद्ध अवस्था तक जीवित रहने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, ये हमसे बोला गया है। अब बताओ कि इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अब वो कह रहा कोई अच्छा व्यक्ति वृद्ध अवस्था तक जीवित नहीं रहता। अब देखो वृद्ध अवस्था, अब वो जो कह रहा है केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। अब ऐसा तो है नहीं है कि वो वृद्ध अवस्था तक जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। कम उम्र का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वृद्ध अवस्था तक वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तर्क तो जो है वो होने से नहीं रहा, और दूसरा तो बिल्कुल ही खारिज हो रहा कि वृद्ध अवस्था तक जीवित रहने वाला व्यक्ति बुरा होता, ये तो बिल्कुल ही खारिज हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक और ना ही दो जो है कथन क्या है? मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मिनेशन में से कौन सा अक्षर जो है वो नहीं बनाया जा सकता? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं, क्योंकि बच्चे ये देखते नहीं है और एग्जामिनर यही चाहता है कि तुम देखो नहीं, और जो अक्षर बनाया जा सकता है आप वही ठोक करके आ जाते। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? अब देखो, टर्मिनल, TER, देखो टी भी आ रहा, ई भी आ रहा, आर भी आ रहा। अब वो कह रहा है MI भी आ रहा, एन भी आ रहा, ए भी आ रहा, लेकिन एल पूरे जर्मिनेशन में आपको नहीं दिख रहा, तो एल यहाँ पर आ नहीं रहा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। एरिस्टोक्रेटिक शब्द में से कौन सा शब्द जो है वो बनाया जा सकता है? अब बनाया जा सकता है कौन सा? अब देखो स्टैटिक, देखो STA, अब देखो यहाँ पर S T और A,
टी आई सी, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यू के विपरीत बताना है। देखो बताया था मैंने, एक छोड़कर देख लो, यानी कि यू के विपरीत हो जाएगा सर बी, क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा सर आर। तो क्यू के विपरीत पूछा तो क्यू के विपरीत आर, और टी के विपरीत यहाँ पर एस। तो सभी के विपरीत बता दिए, इनने तो एक के पूछे, हमने सबके बता दिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आई के विपरीत बताना है। आई के विपरीत देखो कैसे, अब देखो ये नई आकृति यानी कि दूसरी है। जे के विपरीत क्या हो जाएगा एल, के विपरीत क्या हो गया एन, आई के विपरीत क्या हो जाएगा एम। तो आई के विपरीत पूछा, आई के विपरीत एम हो गया सर। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखो यहाँ पर 4 आकृति दी हैं। अब 4 आकृति में से आपको बताना है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब चारों में से कोई भी दो ले लो आप, जिसमें कॉमन आपको एक अक्षर दिखे केवल, तो वहां से आपको इस क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। अब 5 के अलावा इन दोनों आकृतियों में कोई भी कॉमन नहीं है ना। तो देखो 5 से क्लॉक वाइज घुमा दो, 5 4 2, यहाँ पर देख लो 5 3 1। अब वो जो कह रहा है कि 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत क्या आ गया 4। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आराम से होता जाएगा, ठीक है ना। आइडियल में ऐसे कितने अक्षर योग में जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। इस क्वेश्चंस को करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ठीक है। बताओ बताई थी कि नहीं बताई थी, अगर आपको याद हो तो बताओ। अब देखो आइडियल लिख लो, आई डी ई ए एल। अब देख लो आई जे के एल एम, ठीक है नहीं हो रहा। डी ई पहला तो यही मिल गया, उसके बाद सभी चेक कर लो, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, केवल एस एक ही अक्षर युग में ऐसा मिल रहा है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में उपस्थित है। तो यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो कि ए का जन्म जो है वो 15 अगस्त को और बी का जन्म 25 जनवरी को आता है। बी का जन्मदिन बुधवार को है, तो ए का जन्म उसी दिन कौन से दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 15 अगस्त, और ए का जन्मदिन 15 अगस्त और बी का जन्मदिन 15 जून 25 जून। देखो 15 अगस्त से 25 जून तक कितने विषम दिन होंगे। चलो विषम दिनों की संख्या निकाल लो, सबसे बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर से 25 से देख लो तो जून नवंबर जून तीसरा तो 5 बचे। ठीक है, जून के पहले और आ जाओ। ठीक है, मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, यानी कि मई मई 31 होगा, और यहाँ पर अगस्त दिया। ठीक है, उसके बाद अच्छा अगस्त और जून है यहाँ पर ये। ठीक है, मैं इसको और कुछ समझ रहा था, यानी कि मैं अप्रैल समझ रहा था। अब देखो 25 में तो 5 तो यही हो गए। जून के बाद जुलाई, जुलाई में जाओगे तो पूरा 31 महीना होता है जुलाई, फिर अगस्त, अगस्त में तो 15 दिन होते हैं। इन सबको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ लो आप, कितना हो जाएगा 15 और 5 20 और 51, 51 में से 7 का डिवाइड कर दो, सत्तू सत्तू 49, 2 विषम दिन आ गए। कितने दिन आ गए, 2 विषम दिन। अब देखो 25 जून को क्या आता है, जी हमसे पूछा है, ठीक है ना। अब देखो बी का जन्मदिन जो है वो बुधवार को आता है। अब देखो बी का जन्मदिन जो है 25 जून को है और वो बुधवार को आता है। अब बुधवार के बाद 2 विषम दिन है, यानी कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ए का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन होगा, शुक्रवार के दिन होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को क्या होगा, बिल्कुल अगले महीने पूछा। अब देखो 3 दिन यहाँ के हो जाएंगे, 27 दिन यहाँ के जोड़ लो, पूरे कितने हो गए 27 3 30, 7 चौके 28, 2 विषम दिन बने। अब शनिवार के बाद देख लो, शनिवार के बाद रविवार सोमवार, तो सोमवार होगा, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आपकी आकृति दी हुई है, इसमें आपको बोला है कि कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है परंतु ना तो गायक है और ना ही भारत और ना ही भारतीय। केवल और केवल नायक को कौन सा दर्शाता है। अब देखो एफ केवल नायक को दर्शाता है, ना ही तो वो भारतीय और ना ही वो गायक हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, वो कह रहा है किस संकेत में भारतीय गायक तो हैं परंतु नायक नहीं, यानी कि भारतीय हो और गायक हो लेकिन कौन ना हो, नायक ना हो। अब देखो डी, डी जो है ये भारतीय भी है और गायक भी है लेकिन नायक नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन के कौन सा संकेत सिर्फ गायक को दर्शाता है परंतु ना तो भारतीय और ना ही नायक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये था आपका रीजनिंग का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।